students, this is Apurva. How are you all? Hope you are all doing well. So today we will read chapter number 3, okay, in geography. The topic is motions of the earth. Motions बोल सकते हैं या फिर movements भी बोल सकते हैं, okay? तो जो earth है वो हम जैसे पता है, as you have read in class 5th कि there are two types of movements. First is revolution and second is rotation. ठीक है, तो यही चीज हम लोग 6th क्लास से डिस्कस कर रहे हैं बट इन ब्रीफ. ओके, सो फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपली अगर बताऊं तो व्हेन अर्थ मूव्स, ये जैसे हमारा सन है, ओके. अब जब अर्थ मूव करती है, व्हेन अर्थ मूव्स on its axis, okay, so what does it mean? It means rotation, okay. But when earth moves on its fixed path around the sun, what does it mean? It means revolution. ठीक है, मतलब जब एक अर्थ खुद की एक्सिस पर ही रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब खुद की जगह पर ही बट वो घूम रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रोटेशन. बट अगर वो ऐसे ही घूमते हुए, ओके, एक फिक्स्ड पाथ है, मतलब ऐसा नहीं कि वो राइट लेफ्ट जा रही है, उसका एक फिक्स्ड पाथ है, उसका जो मतलब इमेजिनरी उसका खुद का फिक्स्ड पाथ है कि मुझे इसी जगह जाना है, ठीक है. तो उस पाथ को वो जा रही है और वो अराउंड द सन अर्थ मूव्स, उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इंक्लिनेशन क्या होता है, वही जब भी हम लोगों ने मतलब लास्ट में पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 2 में. इंक्लिनेशन मतलब टिल्ट, ओके, मतलब फड़की से जो झुकी हुई रहती है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन. तो इससे क्या होता है, हैंस डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. मतलब जब अर्थ जो है वो टिल्ट रहती है कहाँ से, नॉर्थ पोल की तरफ से, ठीक है, मतलब जिसका नॉर्थ पोल है वो अर्थ के टुवर्ड जो है जा रहा है, बट जो साउथ पोल है वो अवे है इससे फ्रॉम द सन, ठीक है. तो उस वक्त क्या होता है, डेज आर बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, ठीक है. डेज है वो क्या हो जाते हैं, लॉन्ग, और नाइट क्या हो जाती है, शॉर्ट, ठीक है. ऐसे ही द लेंथ ऑफ द डेज एंड द नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल एट द इक्वेटर थ्रूआउट द ईयर. बट जब वो ऐसा नहीं करती है, ठीक है, जब वो इंक्लाइन नहीं होती है तो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल रहता है लेंथ, ठीक है, डे एंड नाइट का. बट जब साउथ पोल की तरफ से इंक्लाइन हो जाता है, मतलब जब साउथ पोल किसी टुवर्ड रहता है सन के और नॉर्थ पोल अवे रहता है फ्रॉम द सन, तो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इट डार्कर, ठीक है. मतलब कि जो जैसे पहले तो क्या था, डेज लॉन्गर थे, अब इस वक्त क्या हो जाएंगे, डेज शॉर्ट और नाइट्स लॉन्ग. ओके, ऐसे ही इफेक्ट्स हम देख लेते हैं. इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन कैसे होते हैं. सिंस द अर्थ रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है. तो ये समझ में आ गई होगी, बहुत इजी थी, क्योंकि मैं फिर बता देती हूँ कि अगर जो अर्थ है रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. क्लॉकवाइज तो वो रहता है जैसे क्लॉक मतलब जैसे क्लॉक रन करती है ना, उसके जो वो हैंड्स रहते हैं वो जैसे रन करते हैं, वो तो क्या क्लॉकवाइज. लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब वो उल्टा होता है उसका, ठीक है. तो रोटेशन, तो उस वक्त क्या होता है, जो सनराइजेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ईस्ट से, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में. अब रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट भी कॉजेस होते हैं. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ट्वाइस इन अ डे. ये और जो रोटेशन है, इस वजह से भी क्या होता है, जो सी लेवल है, ठीक है, वो गिरता है और बढ़ता है, ठीक है, जिसे हम टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है. और ये कितने बार होता है, डे में 2 टाइम्स. ओके, सिंस द अर्थ रोटेट्स मच फास्टर देन विंड्स और ओशन करंट्स, दे गेट डिफ्लेक्टेड. इट ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लैटन. जो अर्थ है वो रोटेट करती है मच फास्टर देन विंड एंड ओशियन, ठीक है. और इसी वजह से क्या होता है,
जो पोल्स हैं, ठीक है, वो थोड़े बल्जी है अर्थ के, ओके, ऑफ द इक्वेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ को पता लगी गया कि जब अर्थ मूव करती है अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ, ओके। सो वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 1/4 डेज, ठीक है, मतलब 365 क्वार्टर डेज लेती है वो, ठीक है। तो इस चीज को इक्वल करने के लिए मतलब अब 1/4 को तो हम लोग ऐसे मान नहीं सकते, तो 366 हमें डेज करने होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कैसे होता है वो, लीप ईयर की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, द ईयर विथ 366 डेज इज नोन एज अ लीप ईयर, ओके। और ये कब होता है, इन एवरी 4th ईयर, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, अनइक्वल डे एंड नाइट्स होते हैं, ओके, चेंजिंग सीजन्स, ये 2 थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। अनइक्वल डे एंड नाइट्स कैसे होते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइंड टू द सन ड्यूरिंग 6 months of the year, contrastingly the southern hemisphere is away from the sun during this time। जैसे क्या होता है, कभी तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 6 month उसका जो इंक्लाइन जो रहता है, मतलब थोड़ा जो टिल्ट रहता है, ठीक है, झुका हुआ जो रहता है टुवर्ड द सन 6 month तक। और ऐसे ही उसी वक्त क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अवे रहता है 6 month तक, किससे, फ्रॉम द सन। नाउ चेंजिंग द सीजन। अब इस और चेंजिंग मतलब जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वो अवे रहता है और वो टुवर्ड्स रहता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड द सन और अवे फ्रॉम द सन। तो इस वजह से भी क्या होता है, डे और नाइट जो है वो कॉजेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज, जैसे आपको बता देती हूँ इसमें, सिंस द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर डिसाइडेड बाय द टोटल हीट रिसीव्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज बिटवीन समर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो ये लेंथ है डेज और नाइट्स का, इससे ही डिसाइड होता है कि जो हमारी जो टोटल हीट है वो कितनी रिसीव्ड हुई है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज बिटवीन समर एंड विंटर, ठीक है। जैसे समर्स में तो क्या होता है, जो डेज है वो बहुत लॉन्ग रहते हैं और नाइट शॉर्ट रहती है, बट जो विंटर होता है उसमें क्या होता है कि नाइट्स लॉन्ग और डेज शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, अनइक्वल हुए ना डेज एंड नाइट। अब जो सीजन्स है वो कैसे चेंज होते हैं, तो वी एक्सपीरियंस चेंज इन सीजन्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। Due to the tilted position of the earth, different places on the earth face the sun at various time of the earth. This result in formation of 4 seasons: summer, winter, spring and autumn. इसमें आप ये वाला जो पिक्चर है, ओके, as you can in this picture, ठीक है, इसमें आपको जो है ये बताया हुआ है कि कैसे जो मतलब जब सीजन जब चेंज होते हैं तो मतलब उससे क्या होता है, ठीक है। मतलब ये जो सीजन है ये कैसे चेंज होते हैं और कब चेंज होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, सब चीजें इसमें आगे हम लोग ना पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स। तो जो सॉल्स्टाइस होते हैं वो होते हैं, जो भी हमने पढ़ा है ना कि समर्स में जो क्या होता है कि जो डेज जो है वो लॉन्ग रहते हैं और नाइट जो है शॉर्ट होती है, ठीक है। और विंटर्स में क्या होता है, नाइट्स लॉन्ग और डेज शॉर्ट। तो वही चीज क्या होती है, इसमें वो अगर करते हैं सॉल्स्टाइसिस में। और इक्विनॉक्सेस जो होते हैं वो कब करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो डे और नाइट्स है वो सेम लेंथ में होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 21 मार्च से जो है स्टार्ट होने लग जाता है क्या, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। मतलब जो मार्च से जो है जो हमारा वो है नाइट्स और डे ये इक्वल लेंथ में स्टार्ट हो जाता है। बट जैसे समर है तो समर में डेज लॉन्ग होंगे, तो वो कब से स्टार्ट होता है, 21 जून से, 21 या 22 जून से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही एक और जो इक्विनॉक्स है तो वो क्या है, ऑटम वाला, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट होता है, 22 और 23
सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इक्विनॉक्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें डे और नाइट बिल्कुल सेम लेंथ रहती है। लेकिन जो समर सोल्स्टिस और जो विंटर सोल्स्टिस है, जैसे विंटर सोल्स्टिस अभी आ जाएंगे हमारे 21 और 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो नाइट्स है वो लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा और डेज शॉर्ट। ठीक है, तो यही चीज थी इसमें। सो नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, ओके, और यू हैव टू जस्ट ट्राई करिएगा एक्सरसाइज करना, ठीक है। अदरवाइज आई विल सेंड यू these answer and question answers also in PDF form. Okay, thank you.